अब दिल्ली जाने वाली बस तो चली गई, मैंने खुद ने उसमें चेक किया पर उसमें तो वो नहीं थे। अब और एक बस दिल्ली जाने वाली है, आप उसमें चेक कर लीजिए, शायद उसमें आपको मिल जाए। कहाँ चली गई आप भारती जी? कहाँ मैं आपको तलाश करूं? बिना एक मौका दिए ऐसे कैसे चली गई आप? पेशेंट का नाम? आरती, ब्लड ग्रुप? बी पॉजिटिव। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, उन्हें पेनिसिलिन से एलर्जी है और बॉडी में रैशेस पड़ जाते हैं, सो प्लीज बी केयरफुल। आप पेशेंट के हस्बैंड हैं? निदा, ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो तुम? देखो, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ, चिढ़ हो गई मुझे इन शब्दों से। मैं परेशान हो चुकी हूँ, मेरा दम घुटता है प्रशांत। मैं अब और नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, मैं जा रही हूँ। निदा, कैसी बातें कर रही हो तुम? निदा, मैंने तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए अपना घर, अपने माँ बाप, अपनी पहली पत्नी आरती और यहां तक कि अपने होने वाले बच्चे तक को छोड़ दिया, जिसे तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, तुम आज उसको छोड़कर जा रही हो। लिसन टू मी निदा, आई लव यू। मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करता हूं। सी आई नो, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से तुम्हें मुझसे शिकायतें रही हैं, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम तो दे दो प्लीज। देखो, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं ना। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में जिसका सोल्यूशन ना हो। आई प्रॉमिस यू, मैं सब कुछ बदल दूंगा। एवरीथिंग विल बी जस्ट फाइन। बस मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। आई जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट यू। प्रशांत, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। देखो, तुम्हें मेरी बात बुरी लगेगी, पर अब मुझे अपनी लाइफ के बारे में प्रैक्टिकली सोचना होगा। मैं इमोशंस में बह के अपनी आगे की जिंदगी और बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। एक आदमी जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकता, ऐसे इंसान के साथ मुझे नहीं रहना है। और हम दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों अलग अलग हो जाएं। अलग हो जाए? ऐसे कैसे अलग हो जाए? नहीं, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा निदा। पति पत्नी का रिश्ता कोई मैगजीन थोड़ी है जिसे जब जी भर के बस उठा के फेंक दिया। वाह, ये तुम कह रहे हो प्रशांत? तुम जिसने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़ दिया था। अब मुझे तुमसे दलीलें सुनने की जरूरत नहीं है। हट जाओ मेरे रास्ते से। थैंक यू। अब तो मैं आपका दोस्त बन गया। मैंने कहा था ना आपसे, अगर आप मेरी मम्मा का हेल्प करोगे मैं आपका दोस्त बन जाऊंगा। आप बहुत अच्छे हो, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और कराटे भी सिखाते हैं। आपके पापा कहाँ हैं? हम लोग के साथ नहीं है। मम्मा कहती हम लोग उनके साथ एक गेम खेल रहे हैं, आग में चोली। अच्छा, आपको पापा का नंबर याद है? अब कैसे कांटेक्ट करूं उन्हें? उन तक आरती की खबर पहुंचाऊं कैसे? एक्सक्यूज मी जी, आपसे कुछ बात करनी थी। भैया, जस्ट अ सेकंड, आप यहाँ पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। ओके? ओके।
डॉक्टर अब उनकी तबीयत कैसी है? फिक्र की कोई बात नहीं, बल्कि आपके लिए खुशखबरी है। आपकी बीवी माँ बनने वाली है। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, ये बाहर से मंगवा लीजिए। एक्सक्यूज मी। हाँ? दवाइयाँ। जी जी हाँ। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे आरती पर। जाने कहाँ चली गई है और फोन भी साथ में नहीं लेके गई। ऐसे अपनों से दूर कोई जाता है भला? वो भी तब जब यशी खुद उसे लेकर बहुत परेशान है। यशी के बदले हुए रूप को देखने के लिए भी नहीं रुकी, पार्टी छोड़कर चली गई। आप ऐसा क्या जरूरी काम कर रहे हैं जो आपको किसी की फिक्र ही नहीं है? अरे शोभा, वो कुछ नहीं, बस ये थोड़े बिल्स पेंडिंग थे, उन्हें क्लियर कर रहा हूं। और मुझे ना आरती की फिक्र है। मैंने अपने रिश्तेदारों को और आरती की सहेलियों को बोल दिया है कि अगर आरती उनके पास आती है या उन्हें फोन करती है तो वो मुझे फोन करके बता देंगे। मैं थोड़ी देर में आता हूं, बिल्स की पेमेंट करनी है। अरे क्या कर रहे हैं आप? प्रशांत, तो अपने बेटे के मुंह में अब आप मुझसे झूठ भी बोलने लगे हैं? शोभा, प्रशांत हमारा बेटा है, बहुत बड़ी मुश्किल में है, थोड़ी मदद कर। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारी सिर्फ एक ही औलाद है और वो है आरती। प्रशांत से कोई नाता नहीं है हमारा। वो चाहे जिस भी हाल में हो, लेकिन उसे लेकर मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। समझ रहे हैं आप? शोभा माँ, आई एम सॉरी। आरती जी का कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा। जिस वक्त उन्हें मेरी सख्त जरूरत थी, उसी वक्त मैं उनके साथ नहीं। इस बात का मुझे बहुत दुख है। न जाने आरती जी को ऐसा क्यों लगा कि मैं हमारे इस बच्चे को स्वीकार नहीं करूंगा। एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता, मुझे बता तो दिया होता। अब आरती जी को मैं कहाँ ढूंढूं? उनका कुछ पता नहीं चल रहा। वैसे मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि ललितपुर में आपके पहचान का कोई है, कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड? नहीं बेटा, ललितपुर में तो कोई नहीं है। क्यों? जी, मैं ललितपुर में हूँ। बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, हर जगह मैंने आरती जी को ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ पे उनका कुछ पता नहीं चला। शायद मुझे लगा कि उनकी कोई पहचान का यहाँ पे कोई हो जहाँ पे वो चली गई हो। नहीं बेटा, ललितपुर में तो ऐसा कोई नहीं है। ठीक है। ललितपुर में कौन हो सकता है? प्रशांत।
हेलो। हेलो माँ, मैं प्रशांत। आपसे एक बात करनी। याददाश्त खराब हो गई है क्या तेरी? तुझे बोला था ना यहाँ फोन मत करना। अरे चैन से जीने क्यों नहीं देता है तू हमें? माँ मेरी बात तो सुनिए, मैं यहाँ ललितपुर अनजान में। लोगों से मुझे बात नहीं करनी और दोबारा यहाँ फोन मत करना प्रशांत, समझा तू? अरे माँ आप मेरी। हेलो। जानता ही था कि माँ मेरी बात तक नहीं सुनेगी, इसीलिए तो बाबूजी के सेल पे कॉल किया। अरे मैं तो उन्हें आरती के बारे में खबर दे रहा था। अब क्या करूं, कैसे कांटेक्ट करूं आरती के हस्बैंड को? सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है।